दिन गुजरते चले गए। बादल मन ही मन वर्षा को चाहने लगा था। हालत तो शायद वर्षा की भी यही थी, पर शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। वो हर पल बादल के बारे में ही क्यों सोचती है? बादल की बात उसे इतनी अच्छी क्यों लगती है? ऐसे ही कई और सवाल थे जो वर्षा को परेशान करते रहते। उस रोज बादल का जन्मदिन था। सबके साथ वर्षा को भी पार्टी में बुलाया गया था। दोपहर से ही मेहमान आने शुरू हो गए। धीरे धीरे शाम होने लगी और शाम से फिर रात होने लगी। सारे मेहमान इकट्ठे हो गए और पार्टी भी शुरू हो गई। एक वर्षा ही तो थी जो अब तक नहीं आई थी। पल पल बादल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, पर हर बार उसे मायूसी ही मिलती। आखिर हार कर बादल ने इंतजार करना छोड़ दिया। उसे लगा वर्षा नहीं आएगी। उसका दिल तो नहीं लग रहा था, फिर भी वो दोस्तों के साथ दिल लगाने का बहाना करने लगा। तभी जाने किसके आने की आहट थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। दरवाजे पर तो आज कयामत खड़ी थी। गुलाबी साड़ी, खुले बाल और उस पर शर्माई घबराई सी आंखें। हाथों में खूबसूरत सा तोहफा लिए कोई और नहीं, खुद वर्षा थी। बादल तो वैसे भी उसका दीवाना था, पर आज तो मानो वर्षा ने उसकी जान लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि वो वर्षा को अंदर आने के लिए कहता। वो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। बादल की निगाहों से बेखबर वर्षा घबराई सी कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। शायद वो भी बादल को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी आंटी ने आकर उसे झकझोर दिया। अरे वर्षा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ ना, हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बादल देखना, वर्षा कब से दरवाजे पर खड़ी है। तूने उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। आंटी बादल को डांटते हुए बोली। वर्षा बेटा, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ, कहते हुए आंटी चली गई। जन्मदिन मुबारक हो। वर्षा ने तोहफा धीरे से बादल के हाथों में थमा दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। बादल वर्षा को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली बार देखा हो। शायद आज से पहले वर्षा इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। बादल की चुभती निगाहों से वर्षा पिघलती जा रही थी। वो शर्माई सी कभी उन झील सी आंखों को पलकों की छांव से ढक लेती, तो कभी पलकें झपकाकर इधर उधर देखने का बहाना करती। तभी आंटी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, वर्षा चल, मैं तुझे अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। छन छन पायल छनकाती वर्षा तो बादल के दिल से गुजरकर आंटी के साथ चली गई। पर वर्षा का दिया हुआ तोहफा भी बादल के हाथों में था। बादल ने उसे चूमकर सीने से लगा लिया। वो शाम जहाँ वर्षा के दिल में एक मीठी याद बनकर कहीं बैठ गई, वहीं बादल को हर शाम ही वर्षा की झुकी पलकों की परछाई नजर आने लगी। उसे तो चारों तरफ वर्षा ही नजर आती थी। उस दिन वर्षा कॉलेज से लौट रही थी। तभी बादल ने दौड़ते हुए पीछे से आवाज दी। वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा। अरे आप? वर्षा ने मुस्कुराकर पूछा। बादल वर्षा के पास आकर रुक गया। आप दौड़ क्यों रहे थे? आपके साथ चलने के लिए, बादल हाँफते हुए बोला। वो भी पैदल? वर्षा बादल की तरफ देखकर बोली। वो क्या है ना वर्षा जी, बादल ने जवाब देना शुरू किया। अगर गाड़ी साथ होती तो आपके साथ चलने का ये खूबसूरत मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप तो मेरी गाड़ी में बैठती नहीं। वैसे भी वर्षा जी, गाड़ी सफ़र को कम कर देती है, और मैं तो चाहता हूँ उस सफ़र की कभी मंजिल ही ना आए। तो अच्छा, जिस खूबसूरत सफ़र में आप मेरे साथ हो। बादल का जवाब सुनकर वर्षा चुप हो गई। क्या बात है वर्षा जी, आपको मेरा साथ चलना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई, या फिर मेरी कोई आदत आपको पसंद नहीं? आप एक बार कह के तो देखिए, हम तो आपके लिए खुद को भी बदल डालें। बादल, हम एक बात पूछें? हाँ पूछिए ना, बादल ने बड़े खुलेपन से जवाब दिया। आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हो? इतने खूबसूरत भी तो नहीं है हम कि कोई हमारे लिए अपने आप को ही बदल डाले। ऐसा क्या है हमें बादल कि आप हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? वर्षा की बात सुनकर बादल कुछ सोचने लगा। वर्षा जी, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या है आप में जिसने मुझे पागल बना दिया है। क्यों मैं चाहकर भी आपको नहीं भूल पाता? क्यों मैं दीवानों से आपका पीछा करता रहता हूँ? क्यों मैं हर वक्त आपका इंतज़ार करता रहता हूँ? ऐसे ही जाने कितने सवालों का जवाब है जो मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ। तभी घर आ गया। बादल की बात को अधूरी छोड़कर वर्षा चली गई, पर बादल की बातों ने उसके दिल को कहीं छू लिया था। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वर्षा बादल से काफ़ी घुल मिल गई थी।